सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की, जो पिछले कुछ दिनों से अपने अलग अलग बयानों के लिए दुनिया भर में ट्रेंड होते रहे हैं। लेकिन आज बात हो रही है बिलावल की उस कमिटमेंट की जो उन्होंने खूंखार आतंकी मसूद अजहर को लेकर किया था। वैसे पाकिस्तान की डिक्शनरी में कमिटमेंट शब्द तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के इतिहास और चरित्र में कुछ परिवर्तन कर पाएं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिलावल ने कहा था कि आतंकी मसूद पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके अनुसार मसूद पाकिस्तान में ही है। सत्ता में आज हम बिलावल भुट्टो को मसूद का एड्रेस बताने वाले हैं। आज सत्ता बिलावल भुट्टो को ध्यान से देखना चाहिए। कॉपी और पेन लेकर मसूद के एड्रेस को नोट कर लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार के खात्मे के बाद भटकते बिलखते आतंकी मसूद का पता मिल गया है। आतंकी मसूद POK में है, यानी बहावलपुर से भागकर अब वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में किसी बिल में छिपा हुआ है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता को एक्सपोज करने वाली सच्चाई है। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने वाले बिलावल को याद रखना चाहिए कि आतंकी मसूद अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में है। हो सकता है बिलावल भुट्टो को इस खबर पर यकीन ना हो, उनके मन में ये सवाल उठे कि मसूद तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता है। बिलावल के इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। बिलावल को मसूद का नया ठिकाना, नया बेस या फिर कहें कि उनका नया पता बताना बहुत जरूरी है। पहले पाकिस्तान में पंजाब के बहावलपुर में मसूद के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जहां उसका परिवार यानी पूरा परिवार रहता था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इस हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था। अब वहां से 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी मसूद को देखा गया है। POK के गिलगित बाल्टिस्तान में मसूद की लोकेशन ट्रेस की गई है। ये कहा जा रहा है कि आतंकी मसूद POK में किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में या फिर किसी निजी या सरकारी गेस्ट हाउस में हो सकता है। सवाल यह है कि क्या ये पाकिस्तान के आतंक चरित्र का प्रमाण नहीं है? क्या ये आतंकवाद पर पाकिस्तान के नेताओं की झूठ नीति का प्रमाण नहीं है? क्या बिलावल दुनिया को दिखाने के लिए मासूम नहीं बन रहे हैं? अगर बिलावल अपनी कमिटमेंट के थोड़े भी पक्के हैं, अगर बिलावल को 1% भी ये लगता है कि वो अच्छे नेता बन सकते हैं, पाकिस्तान की छवि को बदल सकते हैं, तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख से उन्हें बात करनी चाहिए। क्योंकि बिलावल ने यह वादा किया था कि आतंकी मसूद पाकिस्तान में है तो इस्लामाबाद भारत को सौंपने को तैयार है। सवाल यह है कि क्या बिलावल बिना किसी डर के मुनीर से बात करेंगे? बिलावल मुनीर के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि आतंकी मसूद अजहर को भारत को सौंप देना चाहिए। आज आपको बिलावल का पुराना बयान सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने मसूद को भारत को सौंपने का वादा किया था। बिलावल भुट्टो दुनिया को दिखाने के लिए जो भी वादा करें, जो भी घोषणा दें, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। आतंकियों को संरक्षण देने को लेकर पाकिस्तान कई बार एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकी दुनिया भर में बम, बारूद, मिसाइलों की बारिश करते हैं और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों को संरक्षण देती है। पाकिस्तान आतंकियों का संरक्षक है। चाहे लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद की बात हो, जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की बात हो, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन की बात हो या फिर पहलगाम हमले का गुनाहगार TRF के सैफुल्लाह कसूरी की बात की जाए, ये सब पाकिस्तान के सेफ हाउस में वर्षों से रह रहे हैं, आतंक के नेटवर्क को विस्तार दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिलावल को सिर्फ मसूद अजहर की जानकारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हाफिज सईद की जानकारी नहीं होनी चाहिए। उन तमाम आतंकियों का एड्रेस, लोकेशन, रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए जो पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद की जड़ बने हुए हैं। आपको बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में आतंकियों के 100 बड़े कैंप चल रहे हैं। 2019 की जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में 126 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, जिसमें 19 कुख्यात आतंकवादी हैं जिन पर भारत में आतंकी हमलों के आरोप हैं, जो कई हमलों के सूत्रधार हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि आतंकवाद की पूरी किताब है जिसके हर पन्ने में मोस्ट वांटेड आतंकियों के नाम हैं, उनके कारनामे हैं, यहाँ तक कि कई आतंकियों पर करोड़ों के इनाम भी हैं।
हाफिज सईद, जो पाकिस्तान में इस वक्त वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ मेहमान बनकर रह रहा है, उस पर 86 करोड़ रुपए का इनाम है। इसके अलावा लश्कर का दूसरा आतंकी साजिद मीर है, जिस पर 43 करोड़ रुपए का इनाम है। पाकिस्तान के नेता कैसे इन आतंकियों को अपना मित्र मानते हैं, आज बिलावल को यह भी देखना चाहिए। इस खबर से एक आपको साफ इंडिकेशन आपको मिलती है कि एक सीनियर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर कैसे पूरी दुनिया को धोखा दे। एक गलत स्टेटमेंट, एक बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, क्योंकि अभी बहुत पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि मसूद अज़हर स्कार्दू में है, तो अब वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझता, क्योंकि भावलपुर तक अगर भारतीय फ़ौज पहुंच सकती है तो उसको डर है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और एक नेक्स्ट स्ट्राइक भी आ सकती है, तो इसीलिए वो एक सिक्योर एरिया अपना ढूंढ रहा है। और अगर आप जानते हैं स्कार्दू में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और इसको पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस के पास रखा जाएगा। दूसरा, गिलगित बल्किस्तान की खासियत ये है, स्कार्दू वही है कि वहाँ पे चाइना की भी डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि सीपेक वहाँ से जा रहा है। तो एक सिक्योरिटी उनको ऐसी मिलती है कि शायद भारत स्कार्दू पे अटैक नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे चाइनीज़ लोग काम कर रहे हैं और एक पब्लिक ओपिनियन के लिए जो है ना वहाँ पे शायद नहीं पहुँचेंगे। पाकिस्तान को आतंक पीड़ित बताने वाले बिलावल भुट्टो को आज अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को भी सुनना चाहिए। ये बयान 2019 का है, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन हैं। ये भी माना था कि पाकिस्तान की सेना और आतंकियों में गुप्त गठबंधन है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।